Hello guys, welcome to Study with Yashika. How are you all? I hope you all are good. तो गाइज आज की क्लास में जो है क्विक रिवीजन रहेगा सीटेट के लिए ईवीएस का। ओके, पेपर 1 में जो ईवीएस आती है 30 मार्क्स की, उसका एक क्विक रिवीजन रहने वाला है। ये मेरे ही नोट्स हैं, थोड़े रफली राइटिंग में लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि 19 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो बहुत बेनिफिशियल रहे थे मेरे लिए क्वेश्चंस। मेरे एग्ज़ाम दोनों क्लियर थे सीटेट के, तो आपके लिए भी ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देखिए वन लाइनर्स हैं, क्विक रिवीजन ही करेंगे, कॉन्सेप्ट हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जस्ट आप रिवीजन करते जाइए। ओके, व्हाट परसेंट ऑफ लैंड एरिया शुड रिमेन कवर्ड बाय फॉरेस्ट टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए कितने परसेंट फॉरेस्ट एरिया का होना जरूरी है? राइट आंसर रहेगा 33%। ओके, लेट्स मूव ऑन सेकेंड क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट दैट स्पेसीज हैव चेंज्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ओके, तो किसी टाइम के बाद, काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद स्पीसीज चेंज हो जाती हैं, तो उसे क्या जाना जाता है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इन एन इकोसिस्टम बैक्टीरिया आर द, एक इकोसिस्टम में बैक्टीरियाज क्या होते हैं? बैक्टीरिया रहते हैं डिकम्पोजर्स। बैक्टीरिया किसका काम करते हैं? डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। ओजोन लेयर एग्जिस्ट इन, ओजोन लेयर कहाँ एग्जिस्ट करती है? जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फियर में 30 to 50 किलोमीटर में एग्जिस्ट करती है। पता होगा ना आपको, सेकंड वाला जो स्ट्रेटोस्फियर है वहाँ पर जो है 30 to 50 किलोमीटर में ओजोन लेयर एग्जिस्ट करती है। राइट, नेक्स्ट, फोटोप्लैंक्टन्स आर द मेंबर्स ऑफ, फोटोप्लैंक्टन्स किसके मेंबर होते हैं? एक इक्वेटिक इकोसिस्टम। ओके, इक्वेटिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन बींग कैन हियर रेंज ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी बिटवीन। जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम आम इंसान जो है, वो कितनी फ्रीक्वेंसी तक का साउंड सुन पाता है? तो 20 to 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड जो है ह्यूमन बींग जो है इतनी फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन पाता है, 20 to 20,000। नेक्स्ट, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट हेल्ड ऑन, पहली कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट एनवायरमेंट पे कब हेल्ड हुई? 1972 में, जून 1972। ओके, अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड ऑन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ओके, इसका पीडीएफ भी दे दूंगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो ध्यान से सुनते जाइए इस वीडियो को, आपकी रिवीजन हो जाएगी, अच्छे से सुन लीजिए इसे। ओके, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड ऑन 1986। राइट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो चार ऑप्शंस होंगे, यहाँ ऑप्शंस नोट नहीं किए मैंने, तो उसके अंदर से देखो, फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं इनको हम दोबारा से एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा से जनरेट नहीं कर पाते। सो फॉसिल फ्यूल्स अगर आपको ऑप्शंस में मिलता है, तो फॉसिल फ्यूल्स क्या है? नॉन रिन्यूएबल। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड बिकम्स हजार्डियस नॉइज पोल्यूशन एट डेसिबल, मतलब कि कितनी डेसिबल से ऊपर जाने पर साउंड जो है खतरनाक हो जाता है, हजार्डियस हो जाता है? अबोव 80 से ऊपर पर साउंड जो है खतरनाक हो जाता है। ताजमहल इज थ्रेटेन ड्यू टू, ताजमहल किसकी वजह से, जो ताजमहल की दीवारें खराब हो रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से ताजमहल पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरसोनिक प्लेन्स कॉजेज, सुपरसोनिक प्लेन्स की वजह से क्या जो है नॉइज पोल्यूशन जो है रीजन बनता है। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट 99% ऑफ क्लीन एयर कंसिस्ट ऑफ टू गैसेज विच आर, लगभग 99% एयर जो है उसके अंदर दो गैसेज ही पाई जाती हैं, वो कौन सी हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 99% यही पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, द इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। ओके, तो आंसर में देखिए, क्रोकोडाइल, टर्टल, टाइगर, ऑल द अबव, तो ऑल द अबव आपका यहाँ से राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, हाउ मच परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कंसिस्ट इन अर्थ एटमॉस्फेयर, तो नाइट्रोजन कितना इससे
इसी तरह से आपसे और गैसेस भी पूछी जा सकती हैं। ऑक्सीजन कितनी है, आर्गन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है। तो नाइट्रोजन की बात की जाए तो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। ओके, ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, 20.9% ऑक्सीजन। आर्गन की बात की जाए तो 0.90% आर्गन, अदर गैसेज 0.17% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो मेजर जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही पाई जाती है। नेक्स्ट, increasing concentration of toxic chemical in the food chain is called। इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन जो है टॉक्सिक केमिकल की फूड चेन के अंदर क्या कहलाती है, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। ओके, बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट देखिए, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए इसकी। डॉक्टर MS स्वामीनाथन इज कॉल्ड फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं यानी कि जो घास फूस खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, प्लांट ईटर्स भी बोला जाता है और हर्बीवोरस भी बोला जाता है, यानी कि शाकाहारी जो होते हैं। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। सो आंसर रहेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज। क्विक ही कर रहे हैं, फटाफट से रिवीजन करते जाइए। स्पीड इसलिए क्योंकि अब तक आप कॉन्सेप्ट तो सभी चैप्टर्स कर चुके होंगे, ये जस्ट एक क्विक रिवीजन है। द सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन किसके द्वारा आती है, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा ही आती है ना। विच इज एग्जाम्पल ऑफ लैक्टिक वाटर, यानी कि जो वाटर बहाव में है, बह रहा है, तो जो रिवर के अंदर पानी होता है वो इसका एक एग्जाम्पल है। ओके, तो रिवर इसका आंसर रहेगा। के बाद सीरिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ बायो मेडिकल वेस्टेज, यानी कि इस तरह से जो इंजेक्शन्स वगैरह होते हैं यूज़ करने के बाद, तो वो क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट है। नेक्स्ट देखिए, द इंडियन पार्लियामेंट पास द बायोडाइवर्सिटी बिल इन द ईयर 2002। तो कौन सा ईयर रहेगा, 2002 आपको याद रखना है। एशियाटिक लॉयन इज फाउंड ओनली इन, एशियाटिक लॉयन कहाँ पाए जाते हैं, गिर फॉरेस्ट में। ओके, गिर फॉरेस्ट। बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, जिम कॉर्बेट में बंगाल टाइगर पाया जाता है और एशियाटिक लॉयन जो है वो गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है, राइट। एराविकुलम नेशनल पार्क केरला कंजर्व्स विच एनिमल। तो क्या आंसर रहेगा यहाँ पर, एराविकुलम नेशनल पार्क में कौन सा एनिमल है, नीलगिरी थार, नीलगिरी थार राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, द एरिया ऑफ विच ए स्पेसिस इज बायोलॉजिकली एडेप्टेड टू लिव इज नोन एज, यानी कि देखो कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम अडेप्ट कर लेते हैं, जीने लगते हैं, तो हम उसके क्या हो जाते हैं, हैबिटेट हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं उस जगह के, दैट इज हैबिटेट। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन इज। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या रहता है, आप सभी को पता होगा, ग्रीन प्लांट्स, सबसे पहले तो पौधे ही है ना, सभी पौधों को खाते हैं, उसके बाद कोई जो है एनिमल्स को खाता है, फिर इस तरह से चेन बनती जाती है। तो जो फर्स्ट रहेगा वो तो ग्रीन प्लांट्स ही रहते हैं। ओके, द चीफ केमिकल एलिमेंट इन बायोस्फीयर, चीफ केमिकल एलिमेंट क्या है बायोस्फीयर में, कार्बन, कार्बन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेशनल पार्क एसोसिएटेड विद राइनासोर्स, राइनासोर्स यानी कि गेंडा, कहाँ पाए जाते हैं, असम में काजीरंगा पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में डायनासोर्स पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, एन इकोसिस्टम ग्रेजुअली मर्ज विद एन एडजॉइनिंग वन थ्रू ए ट्रांजिशनल जोन इज कॉल्ड इकोटोन। ओके, एक ऐसा इकोसिस्टम जो ग्रेजुअली मर्ज कर रहा है विद एडजॉइनिंग ट्रांजिशनल जोन इज कॉल्ड इकोटोन। ये ऐसे टर्म्स हैं, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज कैनोपी, कैनोपी क्या है, जो फॉरेस्ट का अपर मोस्ट लेवल होता है उसे बोला जाता है कैनोपी। रामसर कंजर्वेशन सॉरी रामसर कन्वेंशन रेफर्स टू द कंजर्वेशन ऑफ, जो रामसर कन्वेंशन है किसकी कंजर्वेशन की जाती है वहाँ, वेटलैंड्स। ओके, वेटलैंड्स इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्षियों में कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है,
तो उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो 270 डिग्री से 280 डिग्री तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के प्रयोग से मृदा क्या हो जाती है? मृदा जो है बंजर हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं क्या हैं? ऑप्शन है आपके पास। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती हैं उनकी, लेह और लद्दाख के मकानों की। नेक्स्ट ऑप्शन है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। नेक्स्ट, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। नेक्स्ट है, लकड़ी के फर्श। देखो, लेह और लद्दाख के जो मकान होते हैं वहाँ पर ये जो है नहीं रहता। वहाँ जो है लेह और लद्दाख के मकानों में जो पेड़ के तनों से बनी हुई लकड़ी की ढालू छतें रहती हैं। ओके, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है और फर्श जो है लकड़ी के होते हैं। तो ए, बी एंड डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, सी नहीं होगा। ओके, सी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, तरुण भारत नामक समूह किससे संबंधित है? तरुण भारत संघ जो है ये किससे संबंधित है? पुरानी जिले पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 years हैव ए राइट टू द फॉरेस्ट लैंड एंड व्हाट इज ग्रोन ऑन इट, दिस इज मैंडेटेड बाय। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वो लोग जो फॉरेस्ट में कम से कम 25 साल से रह रहे हैं और वहाँ पर जो उगा रहे हैं वहाँ उन्हीं का अधिकार होगा, ऐसा जो है कौन से एक्ट के अंडर है? तो रहेगा द राइट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2007। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्वेश्चन असेसिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन? पेडागोजी का क्वेश्चन है। दोबारा से देखिए, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन असेसिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑन द टॉपिक इवेपोरेशन? तो क्या रहेगा? दो ऑप्शन हैं आपके पास, ए और बी। ए और बी में से ही बताना है आपको। वट विल हैपन इफ देयर इज नो वाटर साइकिल? राइट 5 एडवांटेजेस ऑफ वाटर साइकिल। देखो, अगर हम एडवांटेजेस लिखने को कहेंगे तो वो तो आराम से लिख सकते हैं, लेकिन उससे उसका जो माइंड जो थिंकिंग तो इंक्रीज नहीं हो पाएगी ना। डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है वो कितनी दिशाओं में सोचेगा, ठीक है, अपनी सोच को कहाँ कहाँ थिंक करेगा, यानी कि कितना ज़्यादा वो सोच पाएगा, मेरा कहने का मतलब है। तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग तो वो कब हो सकता है? जब हम उसे कहेंगे कि जब वाटर साइकिल नहीं रहेगी तो क्या होगा, तब वो अपने काफ़ी विचार जो है प्रकट कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट पिक्चर प्लांट क्या है? पिक्चर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि इंसेक्ट्स को खाता है, फ्रॉग्स को खा लेता है, माइस को, ठीक है, अपने अंदर ट्रैप कर लेता है अपने अंदर। जैसे मतलब इस तरह की शेप में होता है ना वो, तो वो अपने अंदर जो भी उसके पास इंसेक्ट आते हैं वो खा लेता है, उसको अंदर ले जाता है। ठीक है, ड्राइंग पर मत जाना, बस रिवीजन करिए अभी तो। द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बींग्स इज, कैसा होता है जो गैस्ट्रिक जूस होता है? डैश एंड एड्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो जो एसिडिक होगा वही तो डाइजेशन कर पाएगा फूड में, तो एसिडिक यहाँ से आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिए, इट लुक्स लाइक ए बियर बट इट इज़ नॉट। वह भालू की तरह तो दिखाई देता है लेकिन वो भालू नहीं है। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 hours अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन ए ट्री ब्रांच। वो जो है लगभग दिन के 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटका हुआ सोता रहता है। इट ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम सम ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। और वो जो है उसी ट्री की जिस पर वो सोता है उसी की पत्तियां खाता है। इट लिव्स अबाउट 40 years, और वो 40 साल तक उसकी उम्र है जीने की। तो ऐसा एनिमल कौन सा है? तो वो एनिमल है स्लोथ। स्लोथ एक ऐसा एनिमल है जो कि जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और लगभग एक दिन में 17 घंटे सोता है और उसका जो जीवन काल है लगभग 40 वर्ष का है। तो वो एनिमल है स्लोथ। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना एनिमल को, स्लोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप्स of animals had excellent eyesight and can see things 4 times more than humans। तो ऐसा जो कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जो कि ह्यूमन बींग से 4 गुना ज़्यादा देख पाता है? तो वो क्या रहेगा? काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स। काइट, ईगल्स एंड वल्चर्स इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री चिलीज आर
एडिड वाइल कुकिंग फूड। ठीक है। चिलीज वर ब्रॉट टू अवर कंट्री बाय ट्रेडर्स हु केम फ्रॉम। लगभग हमारे देश में हर कंट्री में चिलीज़ का यूज़ किया जाता है खाना बनाने के लिए। जो चिलीज़ है वो हमारी कंट्री में, हमारे देश में किसके द्वारा लाई गई है? वो ट्रेडर्स जो थे वो कहाँ के थे, ये आपको बताना है। तो वो ट्रेडर्स आए थे साउथ अमेरिका से, जिनसे जो है मसाले चिली हमारे इंडिया में आई थी। वो ट्रेडर्स थे साउथ अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट among the thorns of a कैक्टस प्लांट। कैक्टस प्लांट के अमंग अपना नेस्ट कौन सा बर्ड बनाता है? तो वो बर्ड है डव। डव इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द लैंग्वेज यूज्ड इन ईवीएस टेक्स्ट बुक। जो ईवीएस की टेक्स्ट बुक में लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो कैसी होनी चाहिए? शुड बी रिलेटेड टू एवरीडे लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड की एवरीडे यानी कि जो रोजाना जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। विच टूल Which tools will be appropriate for assessing social personal qualities of children engaged in learning EVS pro group work। तो किस टूल का यूज़ करके हम असेस कर पाते हैं यानी कि बच्चे की लर्निंग को? ओके, तो किस टूल का यूज़ करके, रेटिंग स्केल्स का यूज़ करके हम असेस कर पाते हैं, जज कर पाते हैं? व्हेन ए स्नेक चार्मर प्लेज ऑन हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जब कोई स्नेक चार्मर जो है अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है, जैसे कि बीन बजाता है, द स्नेक स्विंग्स। जो स्नेक है वो जैसे घूमने लगता है, नाचने लगता है। इट्स हेड्स टू एंड फ्रो, अपना सिर घुमाने लगता है। टू इट्स साउंड, उस साउंड के ऊपर। हाउ डू यू थिंक द स्नेक रिस्पॉन्ड टू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप क्या सोचते हैं कि वो जो स्नेक है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है उस इंस्ट्रूमेंट पे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे? तो आंसर रहेगा बाय रिस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय इंस्ट्रूमेंट। जो उस इंस्ट्रूमेंट से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, उसके ऊपर वो रिस्पॉन्स करता है। नेक्स्ट देखिए, ए फैमिली इज ए यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ मदर फादर एंड देयर टू चिल्ड्रन। दिस स्टेटमेंट इज। एक फैमिली जो है कंसिस्ट करती है अब फादर को, मदर को एंड देयर टू एंड उनके दो बच्चों को। तो क्या ये स्टेटमेंट कैसी है? करेक्ट है या इनकरेक्ट? तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि सिर्फ ऐसी ही फैमिली नहीं होती हमारे यहाँ, जॉइंट फैमिली भी होती है। ठीक है, बिकॉज देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फैमिलीज एंड कैनॉट क्लासीफाई फैमिली एज बीइंग वन काइंड। ओके, तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ईवीएस एड्रेसेस एनवायरमेंटल इश्यूज बाय यूजिंग द कंटेंट्स एंड मेथड्स ऑफ। जो ईवीएस का कंटेंट जो है इन मेथड्स का यूज़ करके जो है तैयार किया गया है। सभी इसमें सब्जेक्ट जो है ऐड किए गए हैं, साइंस, सोशल स्टडीज़, एनवायरमेंटल एजुकेशन। ओके। एन इग्रेट सिट्स ऑन ए बफेलो बिकॉज। एक जो इग्रेट है यानी कि एक इंसेक्ट है, ये बफेलो पे, भैंस पे बैठता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यानी कि बफेलो से तो इसको खाना मिल जाता है और ये बफेलो के ऊपर जो जीव वगैरह होते हैं एक्स्ट्रा वो होता है उनको वो खा जाता है। तो एक इन दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कर्णम मल्लेश्वरी। ये चार ऑप्शन है, इनके बारे में आपको बताना है कि कौन कौन सी ठीक है स्टेटमेंट कर्णम मल्लेश्वरी से रिलेट करके। शी इज़ ए वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम। शी इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश। She is from Karnataka. She has many records to her credit. She would lift weight up to 130 kilo. She started lifting weights when she was 12 years old. तो इसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ठीक रहेगा और ये वाला गलत होएगा क्योंकि वो कर्नाटका से नहीं, वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्ली इज ए ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। द प्लेस वर्ली इज इन द स्टेट ऑफ। जो वर्ली एक ट्रेडिशनल आर्ट की फॉर्म है, वर्ली एक जगह का नाम है, वो कहाँ है, कौन सी स्टेट में है? तो वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखिए, विच एनिमल हैज़ द सेंस ऑफ हियरिंग सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन रस्टलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑफ द ग्रास।
ऐसा कौन सा एनिमल है जिसकी जो सेंसिंग, जो हियर करने की जो मतलब कि सेंसेस इतनी तेज हैं कि वो पत्तों की आवाज़ में से या फिर पहचान लेता है कि ये पत्तों की आवाज़ है या फिर कोई एनिमल मूव करे ग्रास में। तो इतनी तेज सेंसेस कौन से एनिमल की हैं? तो है टाइगर की। ओके, टाइगर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू केरला बाय ए ट्रेन, one comes across many tunnels. These tunnels are in the hills of, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, जब कोई अहमदाबाद से केरल एक ट्रेन से जा रहा है और उसके बीच में काफ़ी टनल्स आती हैं, तो ये जो टनल्स हैं कहाँ पर हैं, कौन सी हिल्स में है? तो ये हैं वेस्टर्न घाट्स में। आंसर रहेगा वेस्टर्न घाट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, द अर्थ इज राउंड, देयर इज एक्चुअली नो अप एंड डाउन ऑन द अर्थ एंड इट्स जस्ट रिलेटिव. We the people of India actually stand upside down in relation of the people of. तो देखिए इसमें पूछा गया है जो हम इंडिया के पीपल हैं वो कौन सी कंट्री के पीपल के अप एंड डाउन रहते हैं, ठीक है। यानी कि तो आंसर रहेगा अलास्का यूएसए। अलास्का यूएसए राइट आंसर रहेगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज़ एडवाइज टू पुट ऑयल on stagnant water to prevent breeding of mosquitoes. This is because, देखिए जो जहाँ पर पानी जमा होता है उसके ऊपर क्या किया जाता है, हल्का सा ऑयल जो है डाल दिया जाता है, ऑयल की एक परत बना दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑयल है ना, ऑयल जो है ऑक्सीजन की सप्लाई को स्टॉप कर देता है, जिससे उसके ऊपर मच्छर जो है भिनभिनाते नहीं हैं। तो ऑयल क्या करता है, ऑयल कट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, देयर स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। तो गाइज इससे आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, सभी स्टडी से रिलेटेड बुक्स भी हैं काफ़ी पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।